नमस्कार किसान भाइयों। खीरा की खेती में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? लंबी फसल, रोगों का हमला और अंत में मंडी भाव गिर जाना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी वैरायटी है जो सिर्फ 35 से 40 दिन में आपकी जेब में पैसा डालना शुरू कर देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बीएनआर कंपनी की कृष वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी उन किसानों के लिए वरदान मानी जाती है जो कम समय में यानी खेत खाली होने के बीच के समय में गैप फिलिंग में मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बीज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी बुआई से लेकर तुड़ाई तक, इसका मंडी भाव, इसकी कमियां और इसे लगाने का सही वैज्ञानिक तरीका। अगर आप बीएनआर कृष लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बुक है। सबसे पहले बात करते हैं इस बीज की तकनीकी जानकारी की। ये बीएनआर सीड्स का एक F1 हाइब्रिड प्रोडक्ट है। जब आप इसका पैकेट खोलेंगे तो आपको ट्रीटेड बीज मिलेंगे। इसका मतलब है कि शुरुआती मिट्टी के रोगों से लड़ने की ताकत कंपनी ने बीज में ही डाल दी है। इस वैरायटी के 3 सबसे बड़े टेक्निकल पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, मैच्योरिटी टाइम। ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। बीज डालने के मात्र 35 से 40 दिन के अंदर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। यानी जिस दिन आपने बीज लगाया उसके अगले महीने की 10 तारीख तक पैसा आना शुरू। नंबर 2, सीजन। कंपनी इसे खरीफ और जायद यानी गर्मी और बरसात दोनों के लिए रेकमेंड करती है। ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है और बारिश में भी इसमें गलन की समस्या कम आती है। नंबर 3, पौधे का स्वभाव। इसका पौधा बहुत ज्यादा फैलता नहीं है, लेकिन इसमें फूटान बहुत जबरदस्त होती है। हर गांठ पर आपको फल देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, पैदावार चाहे जितनी हो, अगर मंडी में व्यापारी नाक भौं सिकोड़े तो सब बेकार है। यहाँ बीएनआर कृष बाजी मार ले जाता है। इसके फल की क्वालिटी को ध्यान से देखिए। फल का रंग, इसका रंग गहरा हरा होता है। मंडी का एक सिंपल नियम है, जो हरा है वो ताज़ा माना जाता है। हल्के रंग के खीरे अक्सर पुराना माल समझकर कम भाव में खरीदे जाते हैं, लेकिन बीएनआर कृष की चमक दूर से ग्राहकों को खींचती है। फल का साइज, फल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर और मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये बेलनाकार होता है। वजन, एक फल का वजन औसतन 150 से 200 ग्राम होता है। यानी अगर आपकी बेल पर 5 फल भी तैयार हैं तो सीधा 1 किलो का वजन बन गया। सबसे खास बात, अगर आप तुड़ाई में 1-2 दिन लेट भी हो जाएं तो भी ये जल्दी पीला नहीं पड़ता और न ही बहुत ज्यादा मोटा होकर बेडौल होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर 90% किसान गलती करते हैं। बीएनआर कृष एक फास्ट वैरायटी है। इसे आप दौड़ने वाला घोड़ा समझिए। इसे खुराक भी जल्दी और ज्यादा चाहिए। चूंकि इसकी लाइफ साइकिल छोटी है, इसलिए हम खाद को धीरे धीरे नहीं दे सकते। बुआई का तरीका, गर्मी में आप इसे नाली विधि या क्यारी विधि से लगाएं। बरसात में इसे मचान यानी ट्रेलिस पर ही चढ़ाएं ताकि फल में दाग न लगे। दूरी, लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखें। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, बेसल डोज मजबूत रखना है। खेत की तैयारी के समय ही आपको बेसल डोज मजबूत रखना है। प्रति एकड़ 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलो डीएपी और 30 किलो पोटैश जरूर डालें। ग्रोथ बूस्टर टिप, जैसे ही पौधा 20 दिन का हो, एनपीके 19-19-19 का स्प्रे शुरू कर दें। क्योंकि 35वें दिन इसे फल देना है तो 20वें दिन इसे ताकत मिलनी चाहिए। अगर आप इसमें देरी करेंगे तो फल छोटे और टेढ़े हो सकते हैं। मैं अपने चैनल पर हमेशा खरी बात करता हूं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बीएनआर कृष के भी हैं। अच्छाइयाँ, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी मैच्योरिटी टाइम है। बीज डालने के मात्र 35 से 40 दिन के अंदर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या अन्य वैरायटी के मुकाबले बहुत कम देखी गई है, बशर्ते आप नमी का ध्यान रखें। मंडी में बहुत अच्छा भाव मिलता है क्योंकि इसका रंग गहरा हरा होता है, इसलिए बिक्री आसान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी या इसे खासियत कह लीजिए कि इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है। ये वैरायटी लगभग 55 से 60 दिन में खत्म हो जाती है। यानी हार्वेस्टिंग शुरू होने के बाद आपके पास बम्पर पैदावार के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन होते हैं। ये 3-4 महीने चलने वाली फसल नहीं है। इसलिए ये उन किसानों के लिए नहीं है जो 6 महीने तक थोड़ी थोड़ी तुड़ाई करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो झटका चाहते हैं, एक बार में माल निकले और खेल खत्म। चलिए थोड़ा गणित भी समझ लेते हैं। अगर आप 1 एकड़ में बीएनआर कृष लगाते हैं तो बीज की लागत लगभग 400 से 500 ग्राम बीज के हिसाब से आएगी। चूंकि ये फसल 60 दिन में खेत खाली कर देती है तो आपका लेबर खर्च और दवा का खर्च, स्प्रे कॉस्ट लंबी अवधि वाली फसलों से आधा हो जाता है। अगर आप सही समय पर जैसे अगेती फरवरी में या बरसात में जुलाई में इसे लगाते हैं और आपको औसत 15 से 20 रुपए किलो का भी भाव मिल गया तो इसका भारी उत्पादन, हाई यील्ड आपको कम समय में वो मुनाफा दे देगा
जो दूसरी फसलें 4 महीने में देती हैं। खेत जल्दी खाली होने से आप तुरंत अगली फसल जैसे गोभी या धनिया लगा सकते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी बीएनआर कृषि लगाई है? आपकी पैदावार कैसी रही? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी नए किसान का नुकसान होने से बचा सकता है। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।